बल बल रहना चाहिए, हरे कृष्णा में भी जोर होना चाहिए, हरे कृष्णा। हाँ, ऐसे उत्साह से जग गए सभी श्रवण करने के लिए। हाँ, तैयार। हरे कृष्णा। तो ऐसे उत्साह बनाइए रखिए अपने भक्ति में। और बलराम जी से भी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि कृष्ण भक्ति के लिए जो उत्साह आवश्यक है, शक्ति आवश्यक है, बल आवश्यक है, वो हमें प्रदान करें। क्योंकि भौतिक जगत में रहते हुए, बहुत कुछ करते हुए, उसके साथ भक्ति करनी और बहुत संघर्ष है। लेकिन भक्ति करना बहुत आसान है, भक्ति आसान है। भौतिक जगत का जो हमारा अस्तित्व है वो बहुत कठिन है। इसलिए लगता है कि भक्ति भी बहुत कठिन है, क्योंकि भक्ति करने के लिए सबसे मूल्यवान चीज देना पड़ता है। वो क्या है? हमारा समय, टाइम। इसलिए लोगों को पूछते हैं तो उत्तर में देते, कहाँ टाइम है प्रभु जी ये सब करने में? आप बोल रहे हैं प्रभुपाद के परपोट पढ़ो, तात्पर्य पढ़ो, किसके पास समय है? हम क्या, जब आएंगे, जब भी फेस्टिवल रहेगा, बैठेंगे, कथा सुनेंगे, बस। कोई प्रॉब्लम नहीं। श्रवण कीर्तन से ही भक्ति प्रारंभ होती है। तो यह महत्वपूर्ण है कि हम भक्तों के संग में आए। मगर उतना ही महत्व है, हम जब भी अपने अपने स्थान में हैं, जहाँ पर भी हैं, घर में, वहाँ पर भी हम अपना साधना बनाए रखिए। अगर घर में साधना नहीं हो रही है तो पास वाले हनुमान मंदिर में जाइए या देवी के मंदिर में जाइए, जो भी है। या गार्डन में जाइए। मगर समय निकालिए भक्ति के लिए। अगर पूरा परिवार अगर भक्ति कर लेता है तो बहुत ही अच्छा है। मगर जब भी भक्ति करते समय थोड़ा अड़चने आ जाती है तो भी थोड़ा रस आ जाते हैं, नहीं तो बहुत स्मूथ गाड़ी चलता है ना, मजा नहीं आता। हाँ, कोई रहता है ना एक्सपर्ट ड्राइवर, उसको हाईवे पे मजा ही नहीं आता, वो सो जाता है। इसलिए हाईवे पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं, उधर एक्सीडेंट होते, क्यों? सो जाता है वो। कोई चन्नामा सर्कल में जाते हो, सोएगा क्या उधर? ड्राइविंग करते करते नहीं ना सोएगा। वैसे ही भक्ति में अगर थोड़ा विरोध होना तो मजा आ जाता है। नहीं तो बहुत स्मूथ चलता है गाड़ी, है ना? बराबर है ना? सत्य है। प्रहलाद महाराज का नाम क्यों आया भागवतम में? क्यों? बहुत हैरेसमेंट हुआ, बहुत विरोध हुआ, और जितना विरोध उतना भक्ति तीव्र। मतलब सिर्फ विरोध से भक्ति तीव्र नहीं होती, उसके साथ नारद जी का भी संग करता है। दोनों भी चाहिए, नहीं तो बह जाएंगे, है ना? दोनों भी चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। प्रभुपाद जी के जो गीता भागवत है उसका संग चाहिए, ग्रंथों का संग चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। उसके साथ जब फिर कुछ भी अपने निजी शरीर के स्तर पर कुछ बाधाएं हों, कौटुंबिक स्तर पर कुछ बाधाएं हों, व्यावसायिक स्तर पर कुछ बाधाएं हों, या पॉलिटिकल स्तर पर बांग्लादेश बाधाएं हों, सबको हम झेल सकते हैं अगर अच्छा साधना हो, संग हो। इसलिए संग में आना चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए, समय निकाल कर आना चाहिए। एक कम से कम संग लेना, और एक स्टेप सेवा करना।
मैं ये सब पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि भूल जाऊंगा कथा करने करते, बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो कथाएं तो हम सुनते रहेंगे और बोलेंगे आज के आनंद की जय हो, और चले गए प्रसाद खा के। फिर दूसरे फेस्टिवल में फिर से मुख दर्शन। उत्सव जब आ जाते हैं फिर हम फिर से उत्साह होकर फिर से आ जाते हैं, उत्सव में आ जाते हैं। क्या सिर्फ उत्सव में आ जाते हैं, इसलिए हम क्या है, उत्सव मूर्ति है। क्या मैं किसी चेष्टा नहीं कर रहा हूँ। हमें उत्सव मूर्ति, या कोई बोलते हैं प्रभु जी मैं बहुत रेगुलर आ जाता हूँ, हर जन्माष्टमी में आ जाता हूँ, बहुत कंसिस्टेंट, कितने साल हुए एक भी नहीं छोड़ा। क्या जन्माष्टमी? तो ऐसा साल का सूरज जो आ जाता है ना, वैसा भक्त नहीं बनना है। सूरज हर रोज उगता है। वैसे हमारी कृष्ण भावना क्या, साधना जो है हर रोज नित्य नियम से होनी चाहिए। नित्य नियम है, साल का 16 माला नहीं है। क्या डेली 16 माला करना है ना। तो इसलिए ये आवश्यक है, नित्य नियम संग भक्तों का। भक्तों के संग में आने के बाद क्या होता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हमारा धुलाई हो जाता है। प्रभुपाद तो करते ही है, और उसके ऊपर जो वासासन पे बैठता है वो भी नहीं छोड़ता। अरे घर भी धुलाई, इधर भी धुलाई। हमारा प्रोसेस ही धुलाई का है, पूरा हृदय का शुद्धिकरण करना है ना। धुलाई तो होना चाहिए, है ना। हर एक का धुलाई होता है, जो व्यासासन पे बैठा है उसका भी धुलाई हुआ है। सबका धुलाई हुआ है। सबका हृदय शुद्धिकरण करना है। तो संग आवश्यक है भक्तों का, बहुत आवश्यक है। और नियमित साधना, नित्य नियम से साधना करना। जिस तरह से हम एक्सपर्ट रहते हैं ना, जैसे कोई वो गले पे बैठा हो शेठ जी रहता है ना, बराबर गिनता है। एक भी कभी वो मशीन गलती करेगा मगर वो शेठ जी कभी गलती नहीं करेगा। उसके ऊपर, हाथों के ऊपर ज्यादा विश्वास, मशीन के ऊपर कभी एक भी नहीं छूटता गिनती में। वैसे भक्त का रहना चाहिए, एक भी माला छूटना नहीं चाहिए। 16 अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक। और कभी कभी शेर जी इधर बात करता है, इधर गिनता है, चलता रहता है। वो क्या एक्सपर्ट, क्या एक्सपर्ट। मगर ऐसा जप नहीं करना चाहिए कि ये जप रहा है, टीवी जल रहा है तो एक्सपर्ट हो गया अभी। हाँ है ना। एक हाथ में चौक चल रहा है, एक हाथ में ये है, और उधर ही काउंटर है चल रहा है, बहुत एक्सपर्ट। ऐसे नहीं चलेगा। जप के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक जप, ध्यान पूर्वक साधना। बहुत, मैं कुछ ब्रह्मचर्य की बात नहीं करती, ब्रह्मचर्य के लिए साधना है, वो आपके पास समय है प्रभु जी इसलिए आप बोलते रहते हो, हमारे पास नहीं रहता, हमारे धंधा करना है, ये करना है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य के दिन भर ब्रह्मचर्य में बिजी रहते हैं। मैं 9 बजे जाता हूँ, रात के 7 बजे आ जाता हूँ, साइट के ऊपर काम करता हूँ। मैं भी काम करता हूँ, छुट्टी नहीं। संडे था, आज भी छुट्टी नहीं। ऑन ड्यूटी हुआ। यही हमारा ड्यूटी है। किसी को भी छुट्टी नहीं रहती। बहुत सारे अच्छे गृहस्थ हैं, यहाँ पर भी है, आपके कम्युनिटी में भी है, जो अच्छा साधना करते हैं, सेवा करते हैं। तो उनसे प्रेरणा लेना, एक दूसरे से प्रेरणा लेना, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना। हमारे कल ही वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज, इनका व्यास पूजा हुआ, उनके शिष्य नए भक्त आए हुए हमारे कम्युनिटी में, शत्रुघ्न राम प्रभु और उनकी
पत्नी है, दोनों भी दीक्षित भक्त हैं, बहुत अच्छा भक्ति करते हैं। हर रोज सुबह वो 3:30 बजे उठते हैं, हर रोज नित्य नियम से 3:30 बजे दोनों भी पति पत्नी उठते हैं। प्रभु फैक्ट्री में, पूरा फैक्ट्री का मैनेजर वही है, पूरा फैक्ट्री देखते हैं, स्टील पाइप कंस्ट्रक्शन का। तो और वहाँ पर भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। और जब घर पे आते हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल। जॉब करते समय तिलक के साथ जाएंगे, बड़ा तिलक लगाएंगे जाते समय उल्टा, ऐसे नहीं कि दिखना लगाते हैं और 4 बार पानी डालते हैं उसके ऊपर, लगना चाहिए यानी अचिंत्य भेदा भेदा है कि नहीं, ऐसा भी नहीं, लगा है कि नहीं, पूरा लगा के जाते हैं। और ऑफिस में जहाँ पे वर्कर उनके आ जाते हैं, एक 65 वर्कर्स है उनके कंपनी में, सबको कंपलसरी क्या है, वो ऑफिस एंट्रेंस में उन्होंने नोटिस डाला है, कंपलसरी सब यहाँ पे काम करने वालों को यहाँ पे जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलना है, बाद में हरे कृष्ण महामंत्र 108 बार बोलना है कम से कम, ऐसे बोला है, मगर लोग 3 बार बोल के आ जाते हैं, कुछ 4-5 है सिंसियर, वो 108 बार भी बोलते हैं, आते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, 5 मिनट उधर लेट आएगा कंपनी में तो भी चलेगा। पहले अटेंडेंस डालो, बाद में हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से हर एक वर्कर हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ता है अंदर। उनके ओनर भी बहुत खुश है उनके ऊपर, परफॉर्मेंस अच्छा होता है वर्कर का, सब खुश है। और घर पे आते हैं तो समय पे आते हैं, मैं 6 के बाद काम नहीं करूँगा, कितना भी हो आपका लोड, वो 6 बजे निकल जाते हैं, आके गौर आरती करते हैं, गौर आरती करके फिर प्रभुपाद बुक पढ़ते आधा घंटा, तो बाद में सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, फिर से 3:30 बजे उठते, 3:30 बजे उठ के आधा शाम से पूरा अल्टर है गौर नीता है उनका, थोड़ा आधा घंटा पूजा नहाने के बाद, और उसके बाद फिर 16 माला, और फिर उनका मंगल आरती, थोड़ा फास्ट ट्रैक मंगल आरती रहता है मॉर्निंग का, एक 20 मिनट में सारे आरती, तीनों आरती हो जाती है, हाँ, और सुबह निकल जाते हैं 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे जॉब को उधर रूटीन, और संडे को छुट्टी। तो यानी गृहस्थ है होकर भी अपना जीवन जो है बराबर संतुलित रखा है, जॉब लाइफ, अपना साधना लाइफ, भक्तों का संग, और हर हफ्ते में हमारे मंदिर में आकर एक श्रीमद् भागवतम क्लास देते खुद, डे फिक्स है, फ्राइडे का मॉर्निंग का श्रीमद् भागवतम क्लास देते, खुद भी अच्छा अध्ययन करते। तो हाँ, धन्यवाद। थोड़ा डिस्टेंस बस ना, कम स्पीड वाला, लो में रखना। हाँ, धन्यवाद। यहाँ पे एक टाइम रोटेटिंग रखना थोड़ा, यहाँ उधर नहीं, हाँ बस, धन्यवाद। हाँ, तो विषय क्या चल रहा था, बलराम जयंती का। अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ। बलराम का कार्य कर रहा, बलराम क्या है, गुरु है, और गुरु क्या करते हैं, अपने शिष्य को, उनका ये रहता है कि शिक्षा देना, और शिक्षा देने का एक भाग रहता है ताड़ना भी, वो भी आवश्यक रहता है। तो कभी कभी यहाँ के जो भक्त हैं, जैसे कि सत्यमूर्ति प्रभु है, बाकी के भी भक्त हैं, अगर लेक्चर में वो आपको ताड़ते हैं तो क्या है, यानी आपके ऊपर कृपा चल रही है। जब ताड़ना बंद कर देते हैं, यानी छोड़ दिया, गया, कुछ भी करो। जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जैसे पेरेंट, हाँ, माता पिता अपने छोटे बच्चों को डिसिप्लिन लगाने के लिए फिर उसको थोड़ा डांटना भी पड़ता है। काका मामा चाचा लो सब वाला के उसको प्रेमी करते हैं, बस उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले कौन है? अभी उसने खाया नहीं है तो खा के
कभी कभी डांट डांट कर खिलाना पड़ता है, या वो देख इधर इधर, इधर देख हम खिला, उधर देख इधर देख हम खिला। तो वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? माता पिता का। करना पड़ता है वो सब, दूसरा कोई नहीं कर रहा, बराबर। तो कभी कभी वरिष्ठ ताड़ते हैं, और जब तक ताड़ते हैं तब तक यानी उनका हमारे ऊपर ध्यान है, जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। वैसा नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, हाँ, है ना। तो बलराम बलराम जो है भगवान श्री कृष्ण के पहले अवतार हैं। बलराम जो है पहला व्यूह अवतार बोलते हैं, और उनसे ही बलराम से सब कुछ आ जाता है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों भी बलराम से आ जाता है, उसके रचन। क्योंकि कृष्ण की 3 शक्तियां हैं, संवित, संधिनी और लादिनी। संवित शक्ति यानी ज्ञान शक्ति, जिससे एक जीव भगवान को जानता है, संबंध ज्ञान को जानता है, सृष्टि को जानता है, और भगवान का संबंध भी जानता है, उस प्रक्रिया को जानता है, वो भगवान से संबंध प्रस्थापित करने की सारी संवित शक्ति भी। संधिनी शक्ति से सारा जो आध्यात्मिक जगत बना हुआ है ना, वो संधिनी शक्ति का विस्तार है, वो बलराम का विस्तार है। भगवान की सेवा में लगने वाली प्रत्येक जो वस्तुएं हैं, तदीय है उनके, पैराफर्नीलिया इंग्लिश में बोलते हैं, वो सारा बलराम जी का ही विस्तार रूप है। और लादिनी शक्ति जो है श्रीमती राधा रानी, आनंद देने वाली शक्ति, जो भगवान को आनंद देती है, और उस भगवान की भक्ति करने वाले सारे भक्तों को भी भक्तिमय आनंद जो प्रदान करती है, वो लादिनी शक्ति। तो बलराम जो है संधिनी शक्ति के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पहला वो अवतार है। तो ऐसे नहीं कि फिर एक कोई दिन था जब बलराम जी का जन्म हुआ, कृष्ण से वो अवतरित हुए, एक डेट है कुछ, ऐसा नहीं। शाश्वत रूप से वो अस्तित्व है, शाश्वत रूप से वो भगवान कृष्ण के पहले भी वो अवतार है। कृष्ण सबके स्रोत है, बलराम के भी, और उन बलराम से फिर चतुर्व्यूह आ जाता है पहला, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उन संकर्षण से सारे वैकुंठ लोक की निर्मिति होती है, और अपने वो वासुदेव संकर्षण ने जो प्रद्युम्न जो है अपने आप का विस्तार करके उन सारे वैकुंठ में नारायण के रूप में वो स्थित हो जाते हैं। और वो जो संकर्षण ने पहले फिर से अपने आप को विस्तारित करते द्वितीय चतुर्व्यूह के रूप में, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर से। और उन संकर्षण से फिर महाविष्णु आ जाते हैं, जो भौतिक जगत की सृष्टि के कारण है। जो महाविष्णु कारणोदक्ष सागर में पहुड़े हुए हैं, और उनके रोम रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड आ जाता है जब वो अपना श्वास छोड़ते हैं। और जब श्वास लेते हैं सारे ब्रह्मांडों का नाश होता है, प्रलय होता है। और वही जो काल है श्वास बाहर छोड़ने में और लेने में, वो है उस ब्रह्मा जी का आयु। सारे ब्रह्मा जी का आयु सारे ब्रह्मांड में एक ही रहता है, मगर जीव जो है उस ब्रह्मांड में अनेक योनि में घूमता रहता है, करोड़ों करोड़ों जन्म उसको लेने पड़ते। तो वो जो महाविष्णु हैं, या उनको दूसरा नाम है कारणोदक्षाय विष्णु, वो जो कारणोदक्षाय महाविष्णु हैं, वो अपना विस्तार पुनः करते, हर एक ब्रह्मांड में जाते, वहां पे पहुंचते हैं। रंगनाथ जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु पौड़े हुए, गर्भोदक्षाय विष्णु, अनंता, आदि केशवा, किसके ऊपर पौड़े हुए? अनंत शाही। वो कौन है अनंत शाही? वो है फिर से बलराम का विस्तार, शेष भगवान। तो इस तरह से वो जो गर्भोदक्षाई विष्णु आ गए ना, वो गर्भोदक्षाई विष्णु अपने आप विस्तार से करते हैं क्षुरदक्षाई
विष्णु के रूप में, और वो क्षीरदक्षाई हर एक जीव में परमात्मा के रूप में स्थित है। तो इस तरह से यह कारण सृष्टि और कार्य सृष्टि बाद में ब्रह्मा जी करते हैं और 14 भुवन निर्माण करते हैं। कारण सृष्टि के कारण है पुरुष अवतार, 3 पुरुष अवतार, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरदक्षाय विष्णु। और बाद में कार्य शक्ति जो होती है और हर एक जीव को अपना अपना शरीर प्रदान करना और 14 भुवन की निर्मित करना, प्रकृति की सब जो निर्मित होती वो कार्य होता है ब्रह्मा के द्वारा। द्वितीय क्रिएशन, प्रथम क्रिएशन है, द्वितीय प्रथम जो है सर्ग, कारण सर्ग और कार्य सर्ग दोनों हो जाता है। सर्ग और विसर्ग भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये सृष्टि का क्रम है। इसमें ये सब प्रारंभ किससे हुआ? बलराम जी से। तो इस तरह से बलराम से सब कुछ आ जाता है। आध्यात्मिक धाम उनसे बना हुआ है, भौतिक धाम भी उनसे आता है, उनके अंश के अंश के द्वारा, ऐसा बोल सकते हैं। और फिर से वो अनंतशाही शेषशाही के रूप में, और वो शेषशाही विष्णु के रूप में ब्रह्मांड जिसके फनों पे पूरा स्थित है, वो शेषशाही विष्णु भी कौन है? वो भी बलराम जी का ही अवतार है। और वही बलराम फिर से अवतरित होते हैं उस ब्रह्मांड में, जब भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं उनके साथ लीला करने के लिए। कृष्ण शाश्वत रूप में अपने धाम में है, आध्यात्मिक धाम में। कृष्ण का जन्म नहीं होता। हम जन्माष्टमी मनाते हैं, इसका मतलब नहीं कृष्ण का वो जन्मदिन है, नहीं। कृष्ण का वो अवतरण दिन, क्या वो अवतरित हुए। भगवान का जन्म नहीं होता, वो अजन्मा है, अजन्मा है, शाश्वत। वैसा देखा जाए तो हमारा भी जन्म नहीं होता, हमारा शरीर का जन्म होता है। आत्मा के स्तर पर हम भी शाश्वत, हम भी शाश्वत, भगवान भी शाश्वत। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। अनेक चेतन जीव है, उनमें सर्वश्रेष्ठ चेतन जो सारे चेतना के स्रोत है वो भगवान है। अनेक नित्य जीव है, मगर एक नित्य जीव है जो सारे जीवों के पहले थे, वो है भगवान। तो इस तरह से सारे जीवों को लगने वाली सारी जो उनकी कामनाएं हैं और उनकी पूर्ति करने हेतु तो देखिए वो भगवान के ऊपर निर्भर है, वो है भगवान। तो बलराम जी जब भी भगवान आके लीला करते हैं उनको सहायक भूमिका निभाते। कृष्ण को हम बोलते हैं परम पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कि नहीं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को बोलते हैं। और बलराम जी को बोलते हैं सेवक भगवान। क्या वो भी भगवान है? कृष्ण और बलराम में कुछ फर्क है क्या? नहीं। कृष्ण सांवले हैं, बलराम जी सफेद है, कलर में भेद है, मगर शक्तियों में भेद है क्या? नहीं, मगर उनकी लीलाओं में भेद है। एक है भगवत लीला करते भगवान की कृष्ण, और उनकी सहायक भूमिका बलराम जी करते। इसलिए जब भी भगवान आते हैं उनकी सहायक भूमिका में बलराम जी भी आते हैं। जब भी प्रभु जी रामचंद्र जी के रूप में अवतरित होते हैं तब बलराम जी लक्ष्मण के रूप में आते हैं। जब कृष्ण स्वयं आते हैं तो बलराम जी भी आते हैं। वही कृष्ण फिर से कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो तभी भी बलराम जी नित्यानंद राम के रूप में अवतरित होते हैं, सहायक भूमिका निभाते हैं, मदद करने की भूमिका। कभी कभी छोटे भाई बनकर आ जाते हैं और कभी कभी दादा बन के आते हैं, बड़ा भाई। दौड़न्ना बड़ा भाई, तो कभी छोटा भाई कभी बड़ा भाई। अलग अलग कारण होता है छोटा बड़ा। कभी छोटा वालों क्या आते हैं, बहुत सुनना पड़ता है, गुस्सा भी आ जाता है, मगर क्या करे, बड़ा भाई है, मानना पड़ता है। लक्ष्मण इच्छा नहीं थी
कि सीता का जब वो बोले कि आप अग्नि परीक्षा करो, और किसको बोले? लक्ष्मण को बोले लकड़ी इकट्ठा करो। बाद में आने के बाद एक आदमी बोला, क्या वो राम है जो अपनी पत्नी को स्वीकार किए, जो पर पुरुष के घर में रही है? तो राम ने सीता का त्याग किया। तो अभी सीता का त्याग करते समय भी जंगल में छोड़ना है, किसको लगाया? लक्ष्मण जा सीता को छोड़ दो। बहुत हुआ, अगले जन्म में मैं छोटा भाई नहीं बनूंगा, बड़ा भाई, दादा बन के आऊंगा। दाऊ जी यानी बड़ा भाई। मैं सुनूंगा नहीं, वो मेरा सुनेगा। दादा में नहीं, दादागिरी। तो वो बड़ा भाई बनकर आए बलराम जी के रूप में। तो इस तरह से बलराम जी अनेक रूप में आते हैं और हमें लीला करते हैं। और भगवान की सेवा करते समय पांचों रस में सेवा करते हैं बलराम जी। वर्णन आता है यहाँ पर पांचों रस में। तो जैसे कि बताया गया, शांत रूप में भगवान की सेवा करते हैं आध्यात्मिक धाम में। आध्यात्मिक धाम ही जो धाम है वो बलराम से बना हुआ। तो बलराम हर तरह से भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। तो वो सभी पांचों रसों में, पांच रस कौन से हैं? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। फिर से शांत पहला, दूसरा दास्य, तीसरा साख्य, चौथा वात्सल्य, पांचवा माधुर्य रस। ये पांच रसों में बलराम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। शांत रस यानी शांत यानी न्यूट्रल रस में भगवान की सेवा करते हैं। सेवक ही है। पांचों रस में सेवा है, दास भाव, ये पांचों रस में। तो भगवान बलराम जो है ब्रजमंडल में, जो पवित्र धाम है ब्रजमंडल का, वह उनका खुद का विस्तार है। कृष्ण का आनंदमय पारलौकिक जो लीलाएं हैं, उन सारी लीलाओं की इच्छा की पूर्ति बलराम जी करते हैं। उन लीला करने के लिए उचित स्थान चाहिए, उचित वातावरण चाहिए, उचित गौवें चाहिए, पशु चाहिए, पंछी चाहिए, उचित हवा चाहिए, पानी चाहिए, नदियां चाहिए, पहाड़ चाहिए। ये सारे वस्तुएं जो है बलराम जी का विस्तार है आध्यात्मिक धाम में। और वही आध्यात्मिक धाम जो कमल सदृश है कृष्ण लोक, वही धाम जो गोलोक वृंदावन के नाम से जाता है, वो भूलोक वृंदावन हो जाता है। वो गोलोक वृंदावन जो है वो गोकुल वृंदावन हो जाता है। इस भौतिक जगत में जब कृष्ण आ जाते हैं, लीला करते हैं, तब वही आध्यात्मिक धाम है, वो यहाँ पर जैसे कि तैसे अवतरित होता है। वही कमल यहाँ पे आ जाता है। आध्यात्मिक धाम कमल सदृश है। वैसे भगवान का जो धाम है, जैसे वृंदावन धाम है, वो भी कमल सदृश है। वो कभी आकुंचित हो जाता है, कभी विस्तारित होता है, कभी सिकुड़ता है, कभी कभी विस्तारित हो जाता है। जैसे कमल सुबह सुबह सूर्य जब उगता है तो कमल खिलता है, प्रफुल्लित हो जाता है। शाम का सूर्य जब से जैसे ढलता है, सूर्यास्त होता है, तो कमल का फूल फिर से सिकुड़ता है, फिर से। उसी तरह से आध्यात्मिक धाम भी आकुंचन होता है, उनका प्रसरण होता है। बराबर। यानी कृष्ण अगर वृंदावन में है, अगर जो वृंदावन गए उनको मालूम रहेगा वहां का अंतर क्या है। वृंदावन से गोवर्धन लगभग 25 किलोमीटर का अंतर रहेगा। नंदग्राम 30-35 किलोमीटर का अंतर है। गोकुल और नंदग्राम इनके बीच में 40 किलोमीटर का अंतर है। मगर भगवान कृष्ण एक क्षण में जाते हैं,
नंदग्राम से अगर वृंदावन में जाके रासलीला करनी है गोपियों के साथ, तो वो ऑटो रिक्शा पकड़ के नहीं जाते या घोड़ा गाड़ी करके नहीं जाते। उनको ओला नहीं लगता, जस्ट वो बोला पहुंचा मुझे जाना है उधर लीला करने, हो गए पहुंच गए, इच्छा किया। तो धाम क्या है, जैसे कि इधर वृंदावन है और इधर नंदग्राम है, नंदग्राम से वृंदावन आना है, तो क्या होता है, वो कमल ऐसे सिकुड़ता है, बस एक पैर वो उधर रख जाते, वृंदावन में आ जाते नंदग्राम से। इच्छा करके वहां आध्यात्मिक धाम आकुंचन होता है, प्रसन्न होता है, भगवान की इच्छा से होता है, उनको लीला को सहाय करता है। वो कौन है धाम? बलराम। बलराम ही है वो धाम, जब भगवान की इन लीलाओं में सहायक भूमिका निभाते हैं। वो शांत रस में इस तरह से उनकी सेवा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सारी जो व्यक्तिगत संपत्तियां, जैसे कृष्ण का मुकुट है, उनका बिस्तर है, उसके कपड़े हैं, उनका सिंहासन है, उनके आभूषण हैं और अन्य वस्तुएं जिनका कृष्ण उपयोग करते हैं, सभी बलराम जी के विस्तार है। कृष्ण के जो ग्वाल मित्र है, जो सख्य रस में बड़े भाई के रूप में वो बलराम जी सेवा करते हैं। शांत रस हो गया, अभी दास्य रस। जब बड़े भाई बनते हैं ना, वो दोनों रस में, तीनों रस में काम करते हैं बलराम जी, दास्य, साख्य, वात्सल्य। क्या बलराम जी 3 रस में सेवा करते हैं जब बलराम के रूप में आ जाते हैं। बड़ा भाई है मगर कभी कभी वो कृष्ण की सेवा करते हैं। बड़ा भाई है, कभी कभी मित्र के रूप में कृष्ण के साथ खेलते हैं। बड़ा भाई है मगर कभी कभी माता पिता के समान उनका संरक्षण करते हैं। बाकी ग्वाल बाल को बताते हैं, देखो आज कृष्ण का जन्म दिवस है, कृष्णा को अच्छी तरह से नहलाना है, आभूषित करना है, और सुना है कालिया दोहा में बड़ा एक सर्प आया है, वहां पे मत जाना आज, वहां पे जरूर मत जाना। और जब बोलते हैं मत जाना, वहीं पे जाते कृष्ण। छोटे बच्चा रहता ना, इसको हाथ नहीं लगाना, उसको ही हाथ लगेगा। उल्टा बोलना पड़ता है फिर बाद में। पंखा है, पंखे में हाथ मत डालना, वो बराबर वहां के वहां जाकर उंगली डालेगा। हाँ, तो ऐसा है कृष्ण। तो बड़ा भाई डांटते हैं फिर उनको, बड़ा भाई होने के बाद रूप में उनको डांटते हैं, वात्सल्य रूप में सेवा करते हैं बलराम जी। और वही बलराम जी माधुर्य रूप में भी भगवान की सेवा करते हैं, अनंग मंजरी के रूप में। जो अनंग मंजरी बहुत सुंदर, हमेशा नीले वर्ण का वस्त्र धारण करने वाली आभूषित राधा रानी की छोटी बहन, और उसके रूप में माधुर्य रस में भी भगवान की सेवा। बलराम जी का ये रूप है, विस्तारित रूप अनंग मंजरी, जो राधा रानी की बहन है छोटी। तो इस तरह से बलराम जी 5 रस में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हमेशा रत रहते हैं। बलराम जी का जो रूप है उसके बारे में श्री वृंदावन धाम प्रशंसा यानी महिमा, उसमें 110 पृष्ठ 110 उसमें यह वर्णन आता है। देखिए ध्यान से सुनिए, बलराम जी का रूप है उसके ऊपर ध्यान कीजिए। ध्यान करते समय आंखें मन बंद कीजिए, आंखें खुले रहकर और कान खुले रहकर ध्यान कीजिए बलराम जी के रूप के ऊपर। शक्तिशाली भगवान बलराम 16 वर्ष के हैं, 16 वर्ष का, हमेशा 16 वर्ष के रहते हैं, उसके बाद में उसका आयु बढ़ता नहीं। जैसे कि कृष्ण का 16 के बाद आयु नहीं बढ़ता, वैसे बलराम जी का भी 16 तक आ जाते हैं परमानेंट, उसके बाद वही एज रहता है उनका। तो 16 वर्ष यौवन उनका शरीर है, यौवन की चमक से वो भरपूर है और उनका रंग स्फटिक के समान गोरा है। ऑफ वाइट कलर बोलते हैं ना, एकदम झाकबाक झकपाक वाइट कलर रहता है, ऑयल पेंट वाला कलर नहीं, वो स्फटिक का कलर, इसलिए बोल रहे हैं स्फटिक वाइट। ओके, स्फटिक वाइट के समान उनका गोरा कलर है।
बलराम नीले वस्त्र, क्या धोती बलराम जी की नीली, उनका उत्तरी नीली, उनकी पगड़ी नीली। तो बलराम नीले वस्त्र पहनते हैं और वो पुष्पों की माला पहनते हैं। बलराम के सुंदर जो बाल है, घुंघराले बाल है, एक सुंदर चोटी से वो बंधे हुए हैं। बलराम के कानों में शानदार बालियां सजी हुई हैं। श्री बलदेव की गर्दन फूलों की मालाओं और रत्नों की मालाओं से शानदार ढंग से सजी हुई है। कल्पना कीजिए, सुनते सुनते बलराम जी को डेकोरेशन करना स्टार्ट कीजिए मन में, चित्त के स्तर पर बलराम जी इस तरह से सुशोभित है। दाऊ जी की सुंदर और बहुत मजबूत भुजाओं के शानदार कंगन और बाजूबंद ऐसे इधर लगाते हैं ना, उनसे वो सजाया हुआ है। बलराम के पैरों में शानदार रत्न जड़ित पायल, छन 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 करने वाली पायलें उनकी चरण कमल सजी है। श्री बलदेव कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र है। बलदेव कई प्रकार की दिव्य लीलाओं के अमृत का एक महान भंडार है। भगवान बलराम की सुंदरता उनके गालों को छूती बालियों से अधिक बढ़ती है। बालियां गालों को छू रही है, जैसे कि वो चूम रही है उनके गालों को। बलराम का चेहरा कस्तूरी से बने तिलक से सुशोभित है। बलराम जी का तिलक पहना हुआ है, कस्तूरी तिलक, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। तो भगवान बलराम की सुंदरता कस्तूर के तिलक से सुशोभित है। बलराम की चौड़ी छाती जो है गुंजमाला जो लाल लाल और ब्लैक कलर की गुंजमाला रहती, गुंज वो कभी कोई आंख में डालते हैं कुछ गया साफ करने के लिए, आई डोंट नो वेदर यू डू इट। गुंज का माला रहता है, रेड एंड ब्लैक कलर का रहता है। कोई करके ऐसे खेलते रहते, गुंज माला होता है, उससे माला बनता है। और वो गुंज माला भगवान को बहुत प्रिय है, कृष्ण को और बलराम जी को। जो भी कृष्ण को प्रिय है वो बलराम जी को प्रिय है। ओके, बलराम की छाती गुंजमाला से सजी हुई है। श्री बलदेव की आवाज बहुत गंभीर है और उनकी भुजाएं बहुत लंबी है। लंबी यानी घुटनों तक उनकी भुजाएं आती है। तो इस तरह से बलराम जी के रूप के सौंदर्य का उनका वर्णन ग्रंथ में आया हुआ है, प्रामाणिक वर्णन। तो इस तरह से बलराम जी की सुंदरता है। तो बलराम की बहुत सारी लीलाएं हैं। उसमें से प्रमुख लीलाएं थोड़ी हम चर्चा करेंगे अभी। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से असुरों को मारा। बलराम जी ने बहुत कम असुरों को मारा, एक दो असुरों को मारा। तो उनके पीछे क्या तात्पर्य है, क्यों ऐसा? बड़े भाई है, ज्यादा मारना था बलराम। मगर देखिए क्या उसके पीछे तात्पर्य है कि बलराम ने खासकर दो असुरों का हत्या किया, मारा। वो है एक धेनुकासुर और दूसरा है प्रहलादासुर। उसके अलावा भी एक और असुर बाद में बन गया, वो है विविड़ा, गोरिल्ला, जो राम जी की लीला में राम जी की सेना में थे। सुग्रीव की सेना का एक सेनापति था विविड़ा। राम जी को प्रेम करते थे मगर लक्ष्मण में दोष देखते थे, तो इसलिए बाद में जाकर वो राक्षस बने विविड़ा। भगवान बहुत अच्छा है मगर ये भक्त अच्छा नहीं। ये गुरु ये ठीक नहीं है, गुरु ठीक नहीं, भगवान तो बहुत अच्छा। तो इसलिए वो अपराध हो गया था, गुरु के प्रति अपराध हो गया था, इसलिए अगले जन्म में वही विविड़ा गोरिल्ला बन गया।
एक साधु का भी बलराम जी ने हत्या किया था, रोमहर्षण से, जो राक्षस नहीं, भागवत कथा का है। और कुछ प्रारंभ कोई संग्राम में ऐसे चैलेंज नहीं किया था, मगर उसके पीछे भी कुछ गूढ़ बात है। तो इस तरह से बलराम जी ने प्रमुखता धेनुकासुर और प्रलंबासुर नाम के वो असुरों का वध किया। आपने सुना है, कितने जन ने सुना है धेनुकासुर की कथा? धेनुकासुर का वध कितने जन को मालूम है? हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। धेनुकासुर का वध, हाँ, तो हम बताते हैं धेनुकासुर का वध। धेनुकासुर, धेनुक यानी गधा, गधा के रूप में था धेनुकासुर। और वो एक ताल वृक्ष का जो गार्डन था, कंस का खास गार्डन था, उसका वो रक्षा करता था। वृंदावन में ही था वो गार्डन। जब ग्वाल गाय चराने चले जाते थे तब उनको वो ताल वृक्ष के जो फल है उसकी महक आ जाती थी, मगर मालूम था वहां पे धेनुक नाम का एक राक्षस रहता है, गधे के रूप में उसने रूप लिया है अपने साथियों के साथ। जो भी वहां पे जाता है लौटता नहीं, वो मनुष्य भक्षी है। अगर कोई पंछी भी ऊपर से अगर जाता है उस वन से, उस बगीचे से, तो वो मरा हुआ बाहर आ जाता है, यानी आ ही नहीं जाता, आ नहीं जाता वापस में, यद्गत्वा न निवर्तते। तो ऐसा था वो दहशतवादी। तो सारे को ग्वाल आए कृष्ण बलराम को, कृष्ण बहुत अच्छी सुगंध आ रही है तालवन के फ्रूट की, कृष्ण हमें भी खाने की इच्छा है, मगर क्या करे, धेनु का है, कृष्ण कुछ तो करो। मित्रों को ना अभी उस वृंदावन में क्या फलों की कमी थी क्या इधर उधर, मगर वही फल चाहिए। तो हट के कि नहीं, तालवन में जो धेनु का है बहुत दहशत कर रहा है, वहां पर क्या वो फलों की खाने की इच्छा है। तो गए बलराम के साथ कृष्ण, और आगे थे बलराम, कृष्ण इस बार पीछे थे। और बलराम ये धेनु का जैसे आ गया, पहले तो जाके कृष्ण और बलराम ने क्या किया, ताल के वृक्ष को जोर से हिलाया, थोड़ा आवाज किया, चैलेंज दिया जरा थोड़ा। जैसे पहलवान जैसे ही मल्ल के प्रांगण में जाता है तो क्या ऐसे थप अपने जांग को, अपने शरीर को थपकाता है, यानी चैलेंज देता है। इन्होंने क्या किया, ताल वृक्ष को तो गुस्सा हो गया वो, और सबसे आगे आया धेनुकासुर। धेनुकासुर आए, आगे हो गए बलराम जी, अभी कृष्ण पीछे। और जैसे धेनु का आया, गधा था, भागा 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 भागा, जैसे कोई क्रिकेट में वो बॉलिंग करता है ना, भागता है बहुत दूर तक भागता है, और जब बॉल डालना है रुकता है उधर और बाद में डालता है। तो हम क्या बोलेंगे उसको, अरे मूर्ख है, इतना क्यों भागा। वैसे ये धेनुकासुर था, बहुत भागा 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 भागा, रुका, रिवर्स गियर मारा, यानी रिवर्स हो गया, और अपने, क्योंकि गधा पीछे के जो पैर रहते हैं ना, हिंड लेग्स, उससे ही मारता है, लात मारता है। गधा या घोड़ा है, ये जब जानवर है पीछे के लेग से मारते, तो भागा भागा भागा, रुका, टर्न किया और मारा, बलराम जी की छाती पे लगा प्रहार, और फिर से गया अपने ट्रैक पे बॉलिंग। अभी इस बार फिर से भागा 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 भागा, गधा था, फिर से रुका, फिर से टर्न हो गया, फिर से मारा। इस समय बलराम जी ने पिछले जो दो पैर थे पकड़ लिए और पकड़ के घुमाया 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 घुमा के इतना घुमाया। आप जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपको सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मालूम रहेगा ना,
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी जो फोर्स बाहर आ जाता है ना, ऐसा कुछ हो गया अभी 25 साल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उसका आत्मा बाहर बलराम जी की, चलो दाऊ जी भैया की। तो इस तरह से धेनु का असुर का वध हो गया। और फिर बलराम जी ने ऐसे नहीं डाला उसको, ताल वृक्ष के ऊपर ऐसे फेंका, एक ताल वृक्ष के ऊपर फेंका, मगर गधा बहुत हेवी था, तो वो पेड़ गिर के दूसरे पेड़ पे गिरा, दूसरा पेड़ तीसरे पेड़ पे गिरा, ऐसे सारे बहुत सारे पेड़ नीचे गिर गए। मरते मरते थोड़ा सेवा करके गया, सारे फल जमीन पे आ गए। हाँ, और बाद में जो धेनु का असुर के बाकी के जो मित्र थे ना, वो गुस्सा हो गए और वो भी गधे। अभी अपना लीडर मर गया है, अभी हमारा क्या हाल होने वाला, वही हाल होने वाला है, मगर क्या गधा था, इसलिए फिर से सारे गधे भागे। अभी कृष्ण भी ग्राउंड में आ गए और बलराम जी, गधा क्या वही स्ट्रेटजी है, सेम, भागो भागो भागो, घूमो मारो, और वही स्ट्रेटजी इनकी भी, जैसे ही घूम गया मारला, पकड़ लिया पिछला और घुमाए। बलराम कृष्ण दोनों भी ग्राउंड में थे, घुमाते रहे, ताल वृक्ष के ऊपर डालते रहे, सारे अलग अलग ताल वृक्ष पे जाके ऐसे, और रंगी बिरंगी वो सब गधे थे, कोई नीला था, कोई पीला था, कोई लाल था, तो ऐसा बहुत अच्छा डेकोरेशन हो गया वो ताल में, ऐसा अलग अलग रंग का डेकोरेशन हो गया, सब ऊपर ही थे ऐसे लटके हुए, मर गए थे सारे। तो ये बहुत सुंदर लीला हुई, इस तरह से धेनु का असुर का वध हुआ। दूसरा वध जो किया बलराम जी ने, वो है प्रलंबासुर। छोटे ग्वाल बाल का रूप लेके वो आया था, और ग्वाल बाल के रूप में जब प्रलंबासुर आया, तो ये प्रलंबासुर उसने कृष्ण का पार्टी लिया, और क्या था, जो हारेगा वो अपोजिट पार्टी को अपने कंधे पे लेके उसको जाना पड़ेगा। कृष्ण का पार्टी एज यूजुअल हार गया, कृष्ण हारते। बलराम और बाकी के जो सुदामा था उसका पार्टी जीत गया, और उसमें कौन हार गया? हाँ, बलराम का पार्टी बलराम का जीत गया था, और उस पार्टी में कौन था? प्रलंबासुर भी था। तो कृष्ण का हार गया पार्टी, कृष्णा ने सुदामा को लिया, पीठ पे भागे, कुछ डिस्टेंस पे जाके रुकना था। प्रलंबा जो था वो कृष्ण के पार्टी में था, बराबर कृष्ण के पार्टी हार गया था, तो उसने किसको लिया? मैं बलराम जी को लूंगा मेरे पीठ। उसको लगा बलराम जी को लेके साइड में लेके उसको खत्म कर दूंगा, बाद में कृष्ण को देखूंगा। ये बलराम छोटा है, बाद में कृष्ण को, पहले छोटा देखता हूँ, बाद में फिर बड़ा। मगर चूज किया उसने बड़ा भाई बलराम जी, ले लिया, भागा, एक जगह पे रुकना था, रुका ही नहीं। ये ग्वाल जो था रुका ही नहीं, भागते भागते जंगल में चला गया, रुक ही नहीं रहा था। बलराम जी बोले, ए ग्वाल किधर लेके जा रहा है? और फिर बलराम को पता चला ये कुछ गड़बड़ी है। बलराम जी ने अपना वेट बढ़ा दिया, और फिर ये राक्षस जो था उसने भी अपना असली रूप दिखाया, बड़ा हो गया अचानक। अरे छोटा बालक था, अचानक बड़ा हो जाता है, राक्षस हो जाता है। बलराम को पता चला, और मुट्ठी थी ना, फिस्ट, उससे उसका मार दिया। प्रलंबासुर का उसी समय वध हो गया। बोलो दाऊ जी बलराम भैया की। तो इस तरह से प्रलंबासुर का भी वध हो गया। तो आचार्य बताते भक्तिविनोद ठाकुर अपनी टीकाओं में कि ये जो असुर यहाँ पे बलराम जी के द्वारा मारे गए, वो किसका प्रतीक है? हर एक असुर किसी ना किसी का कोई ना कोई अनर्थ का प्रतीक है। भगवान बलराम द्वारा मारे गए राक्षस विभिन्न अनर्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इस प्रकार है।
धेनुकासुर और अन्य गधे जो है वो किसका प्रतीक है? वो मूर्खता के कारण सत्य की अज्ञानता, सत्य से वो दूर है, मूर्ख है, अपनी आध्यात्मिक पहचान की ज्ञान से वो हीन है कि हम सिर्फ शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। ये जो ज्ञान है उससे रहित है, ज्ञान का आभास है। और कृष्ण और उनके नाम के बीच में जो अभेद है उसके बारे में अज्ञानता। भगवान का नाम और भगवान भिन्न नहीं है, अलग अलग, वो एक ही है। जब हम कृष्ण बोलते हैं, राम बोलते हैं, वही कृष्ण है, वही राम। नाम और नामी में फर्क नहीं, अभिन्नत्वम नाम नामिनम, ये ज्ञान नहीं है, इसलिए नाम अपराध होता है। और कृष्ण के साथ हमारे रिश्ते की अज्ञानता, हम भगवान के नित्य दास है, ये हमारा शाश्वत संबंध है, ये जो संबंध ज्ञान है उसकी अज्ञानता। ये धेनुकासुर राक्षस का प्रतीक है। और ये जो राक्षस है भगवान से मारा नहीं जाता, हमारे हृदय का यह राक्षस, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। दूसरा है प्रलंबासुर, वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? अनर्थ का, कामुकता और व्यक्तिगत लाभ, सेल्फिश लाभ, अपना लाभ, व्यक्तिगत लाभ। तीसरा पूजा और सम्मान की इच्छा। प्रलंबासुर का वध यानी पूजा और सम्मान से दूर रहना, प्रलंबासुर का वध यानी कामुकता से दूर रहना, प्रलंबासुर का वध करना यानी अपनी निजी लाभ के लिए ही हमेशा प्रयास नहीं करना। तो ये जो है अनर्थ है, एक साधक के हृदय में होते हैं। कौन से अनर्थ? धेनुकासुर और प्रलंबासुर। यदि कोई भक्त भगवान कृष्ण से इन राक्षसी गुणों को दूर करने के लिए विनम्रता और ईमानदारी से रोता है, तो जो भगवान कृष्ण द्वारा मारे गए राक्षसों द्वारा दर्शाए गए हैं, तो श्री कृष्ण स्वयं उन बुराइयों को दूर करेंगे। अनेक राक्षस जो कृष्ण के द्वारा जो मारे गए, भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करो, रो, हरि नाम ले लो, तो आपके अनर्थ दूर हो जाएंगे। वो अनर्थ के लिए कृष्ण के लिए प्रार्थना करो। मगर ये जो अनर्थ है जो अभी बताए गए, अज्ञानता और कामुकता, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, सटल एंड ग्रॉस सेक्स, सूक्ष्म मैथुन इच्छा और ग्रॉस दोनों भी, ये जो इच्छा है, ये जो अनर्थ है, ये दूर करने के लिए हमें बलराम जी मदद करते, गुरु मदद करते। गुरु बलराम के गुरु का प्रतिनिधित्व। लेकिन भक्तों को भगवान बलराम द्वारा मारे गए राक्षसों द्वारा दर्शा गए अनर्थों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करना पड़ेगा। यानी क्या? हमें प्रयास करना पड़ेगा। कृष्ण द्वारा मारे गए असुरों को कृष्ण से प्रार्थना किए, कृष्ण हृदय साफ करेंगे हरि नाम द्वारा, हरि कथा द्वारा। बलराम ने मारे गए जो असुर है, वो अनर्थ जो हमारे हृदय में छुपे हुए हैं, उनको मारने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। और वो प्रयास करने के लिए बल की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है। और वो जो है बल जो है बलराम प्रदान करते हैं। तो और आगे आकांक्षी को व्यक्तिगत रूप से अपनी पूरी सावधानी और प्रयासों के साथ और कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए इन मजबूत बाधाओं को दूर करना चाहिए। तो इस तरह से हम बलराम जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें शक्ति दे दे, बुद्धि दे, हमारे ऊपर दया करे, हमें ज्ञान प्रदान करे। कृष्ण ज्ञान की तलवार देते हैं, मगर उस तलवार को उठाने के लिए बल आवश्यकता रहता है।
वो जो बल है बलराम जी देते हैं। ज्ञान की तलवार कृष्ण द्वारा दी जाती है। अगर जब कोई कृष्ण के निर्देशों की तलवार को पकड़ने के लिए उसको गुरु और कृष्ण की वो सेवा करता है, तो बलराम उसे वो शक्ति प्रदान करते हैं। वो सेवा करने का या कृष्ण के निर्देशों पे चलने के लिए शक्ति आवश्यक है, बल आवश्यक है। तो इसलिए हम आज कल बलराम जयंती है, तो बलराम जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें योग्य शक्ति और बुद्धि प्रदान करे, ताकि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें और हमारे हृदय के जो प्रलंबासुर, धेनुकासुर, जो राक्षस है, उनको हम अज्ञानता और कामुकता, इसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सके, जो सिर्फ गुरु की कृपा से और बलराम जी की कृपा से ही संभव है। और कुछ पूर्ण विराम दे दे प्रभु। ओके, हाँ, कोई शंकाएं हैं, कोई कमेंट है किसी का, कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। तो बलराम जयंती के अवसर पर या कोई भी जयंती रहता है ना, उसके अवसर पर भगवान आपको बोलते हैं कि खाली हाथ मत आना, यानी क्या, कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देना। तो बलराम जी तो गुरु है, वो तो उनको तो गुरु दक्षिणा चाहिए रहती, और दक्षिणा बहुत भारी मांगते हैं। हाँ, तो आप सब तैयार है दक्षिणा देने के लिए? कोई जोर से नहीं आ रहा है। हाँ, तो बलराम जी दक्षिणा मांगते हैं, और वो दक्षिणा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कि हम यह प्रण ले कि हम नित्य नियम से जो है भगवत भक्तों के जो सत्संग है उसमें आए। सत्संग जो होता है वो हफ्ते में एक बार लेते हैं, मगर उसका जो डोज जो है, उसका इफेक्ट सिर्फ 6 दिन पे ही रहता है। उसका ड्यूरेशन 7वें दिन वो खाली हो जाता है। हर एक डोज का एक पीरियड रहता है ना, तो वैसा ये डोज का एक पीरियड रहता है, 6 दिन ही चलेगा। 7वें दिन फिर से रिचार्ज करने के लिए आपको आना है। तो ये नित्य नियम से, और रिचार्ज कब होता है? वो समय पे होता है, ऐसे नहीं कि 11 बजे प्रोग्राम है और हम आ गए 1:30 बजे। वो रिचार्ज उधर भी होता है प्रसादम के द्वारा। मगर प्रसादम 2 प्रकार का होता है, कि एक प्रसादम जो मुंह से खाते हैं और दूसरा प्रसादम जो कान से सुनते हैं, श्रवण करते हैं। और सब महत्वपूर्ण है। जो लेक्चर के पहले कीर्तन करते हैं ना भक्त बैठकर, वो भी महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं कि वो प्रभु जी सब खत्म होने के बाद वो हम सही में जब सत्संग स्टार्ट हो जाएगा तब आ जाएंगे। कोई है उनके लिए सत्संग लेक्चर के बाद स्टार्ट होता है। कोई है बीच में स्टार्ट होता है, कोई है प्रार्थना खत्म, कीर्तन खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है, और कोई है वो बराबर 11:30 बजे स्टार्ट होता है। तो समय पे आए, बहुत सारे भक्त थे यहाँ पर, आज समय पे आए। हाँ, तो इसी तरह से आप भी समय पे आते रहे। हाँ, और यही सबसे बड़ा क्या है, तोहफा है बलराम जी के, कि हम सत्संग समय पर नित्य नियम से आए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, जब हम घर में हैं तब हमारी जो साधना भक्ति है वो और तीव्रता से करें। प्रभुपाद के परपोर्ट्स आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने का नित्य नियम से आदत लगाइए। कुछ अच्छी आदतें जो है आदत लगाइए। बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं, तो किस तरह से हम जल्दी से सो सके, ऐसा ऑक्यूपेशन इस तरह से सेट कीजिए ताकि आप जल्दी से सो जाएं, जल्दी से उठे, और अपनी प्रातःकालीन जप जो है वो कर
काइंडली सेट प्रायोरिटी, काइंडली सेट दी प्रायोरिटी। तो मेरे द्वारा जो वाणी निकल रही है वो मैं आशा करता हूँ कि वो जो भी हमने परंपरा में सुना है वही है जो आपके आध्यात्मिक हित के लिए है। तो यही हम आशा करते हैं कि आप सबको बलराम जी शक्ति प्रदान करें, जिससे श्रील प्रभुपाद के दिए हुए वचनों को जीवन में उतारने के लिए हमें शक्ति प्रदान हो, आध्यात्मिक शक्ति। श्री बलराम जी की हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।